बहुत ही विराट अभियान चलाया, उसकी निष्पत्ति आज के काल में हुई है। आज के काल में हमको कुछ भी प्राकृतिक दिखाई नहीं देता, सब चीजें मनुष्य निर्मित दिखाई देती है। अब इसके ऊपर मनुष्य समाज को बहुत उपलब्धि का भाव भी उसके मन में है। ये जो कुछ हमने किया है, जो कुछ सृजन हमने किया है, इस सृजन को छोड़ा नहीं जा सकता, इसको त्यागा नहीं जा सकता। ये हमारी विकास की यात्रा है, ये हमारा विकास का क्रम है। और इसी बिंदु पे आके जब आज के काल के बहुत सारे चिंतक या आज के काल के बहुत सारे समाज को नेतृत्व देने वाले लोग या राजनीति करने वाले लोग गांधीवाद की बात करते हैं, तो उनका सीधा सीधा यही निष्कर्ष निकलता है कि हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब हम गांधी की ओर नहीं लौट सकते। जैसे आज की भौतिकता से संपन्न दुनिया प्राकृतिक रूप से विपन्न होती जा रही है। जब हमारे पास में भौतिक संपन्नता नहीं थी या न के बराबर थी, तब हमारी वायु प्राणवायु के रूप में हमारे शहरों के अंदर उपलब्ध थी। हमारा जो पीने का पानी कल की धारा के रूप में नदियों में बहा करता था। हमारी जो जमीन थी उसमें जमीन की ऊपरी सतह पर ही पानी उपलब्ध हो जाता था और हमारे मानव समाज को कोई इन सारी चीजों से कोई दिक्कत नहीं होती थी। अपनी श्रम की शक्ति से या पशु की शक्ति से वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से चलाते थे। उसका नतीजा ये होता था कि आज मनुष्य समाज जिन विकृतियों से, शारीरिक और मानसिक विकृतियों से जूझ रहा है और उसका रास्ता उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लगातार दवाइयां खा रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है कि उसने विकास के, विज्ञान के, प्रगति के जितने भी साधन एकत्रित कर ली है, जितना सरंजाम उसने इकट्ठा कर लिया है, उन सरंजाम की बदौलत ही वो इन सारे समस्याओं का समाधान कर लेगा। पर समाधान दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि विकृति और बढ़ती जा रही है। मनुष्य का स्वास्थ्य, मनुष्य का जीवन जटिल और कमजोर तो हुआ ही है, पर अब तो प्रश्न चिन्ह यहां तक खड़ा हो गया कि हमारा जो विकास का पूरा ढांचा है, हमारी जो अधोसंरचनाएं हैं, हमारा जो औद्योगिक विकास का क्रम है, उसके चलते चलते प्रश्न ये उठने लगे कि इस जीवन शैली से तो धरती माता के खत्म होने की संभावनाएं ही मनुष्य ने खड़ा कर दी। मतलब हमारी जो विकास की जो पूरा क्रम है, पूरी जो दिशा है, वो मात्र हंता रूप में हमारे सामने भयावह खतरे के रूप में आके खड़ी हुई है। और आज का पूरा वैज्ञानिक चिंतन, आज का जो पूरा सोच है, पूरी समग्रता से सारे वैज्ञानिक इस सवाल के ऊपर सबसे ज्यादा चिंता बता रहे हैं कि दुनिया की आने वाली समस्याएं पानी को लेकर होंगी, धरती की गर्मी को लेके होंगी, ग्लोबल वार्मिंग को लेके होंगी, और इसके मनुष्य सभ्यता के पास में इनके सारे के सारी चुनौतियों का हल करने का तरीका क्या है। हमने ओजोन की परत में छेद भी कर दिया। ये मनुष्य ने किया, मनुष्य के कृतित्व ने किया, उसकी जीवन शैली ने किया। अब वापस यदि हम गांधी की ओर लौटते हैं और जो गांधी का जो जीवन दर्शन है, जो जीवन जीने का तरीका है, अब गांधी की कुटिया को ही देखिए, साबरमती आश्रम को देखिए या सेवाग्राम की उस छोटी सी कुटिया को देखिए। आज भी वो उसी रूप में रखी हुई है जिस रूप में महात्मा गांधी वहां रहते थे। और फिर आ जाइए अपने ड्राइंग रूम में, साबरमती या सेवाग्राम की बापू की कुटिया से निकलकर आप अपनी कल्पनाओं में देखिए कि हमारे ड्राइंग रूम में हमने कितनी सारी अनुपयोगी चीजों को सजा के हमारी संपन्नता के प्रतीक में रख रखा है। और फिर बापू की कुटिया में चले जाइए, वहां कुछ भी नहीं है। जो जीवन के लिए परम आवश्यक चीजें हैं उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो गांधी का दर्शन है और हमारा जो जीवन की शैली है, इसके बीच में जो विरोधाभास आके खड़ा हुआ है, यही ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है, यही प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। अब इसको आप खत्म कैसे करेंगे? गांधी के समय जितना मानव समुदाय था दुनिया के अंदर, उससे तो अरबों की संख्या में ज्यादा हो गया, और आने वाले शताब्दी के अंदर ये अरबों की संख्या और तेजी से बढ़ने वाली है। और जो हमने उपभोक्तावादी संस्कृति को चुन लिया है
और जिसको हम दुनिया के विकास का सबसे बड़ा रास्ता बता रहे हैं कि बाजार की अर्थव्यवस्था और सभ्यता को और ये सारी भौतिक संपन्नता की चीजों को मनुष्य के इर्द गिर्द खड़े किए बिना मनुष्य का जीवन चल ही नहीं सकता, ये जो भाव मनुष्य के मन में पैदा किया जा रहा है, इसका नतीजा ये है कि बहुत खूबसूरत जिंदगी पाने के बाद भी हमारी सारी जिंदगी चीजों के संग्रह में और लगातार तनावग्रस्त जीवन जीते रहने में ही बीत रही है। अब महात्मा गांधी का जो पूरा जीवन दर्शन है, रहने का तौर तरीका है, ये सत्य है कि आज का समाज उसको 100% वैसा का वैसा उसी रूप में अपने जीवन में उपयोग में नहीं ला जा सकता। मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा कि हम में से सारे लोगों को लंगोटी लगा लेनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमने कपड़ा पहनना छोड़ देना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आज के काल में हम पूरी तरह से सारी मशीनों के उपयोग को बंद कर दें, पर हम और गांधी के बीच में इतना तालमेल जरूर हो सकता है कि जितना संभव हो सके उतना हर मनुष्य ने करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हमारे पास में प्रकृति ने पैर दिए, प्रकृति ने हमको हाथ दिया है, प्रकृति ने हमको दिमाग दिया है, तो ये तो हर स्वाभिमानी या प्राकृतिक मनुष्य का आग्रह अपने खुद से होना ही चाहिए कि जहां तक संभव हो सकेगा मैं अपने दिमाग के इस्तेमाल से ही अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। पर हो ये रहा है कि आज की दुनिया में अपने उपायों से, अपने प्रयासों से, अपने विश्लेषण से समस्याओं का समाधान करने के बजाय हमें वृत्ति ये हो रही है कि हमारी जेब में जो पैसा इकट्ठा हो गया है, हमारे पास जो दौलत इकट्ठी हो गई है, हम उस दौलत के विनिमय से आज की दुनिया को, आज के हिंदुस्तान को, आज के समाज को चलाना चाहते हैं। जैसे शिक्षा के प्रश्न को ही ले लीजिए। एक शिक्षण संस्था किसी ने खोल दी, उसने कहा कि इतनी इतनी फीस यहां पर लगेगी और आपके बच्चे को हम अच्छा बना देंगे, तो हम बिना इस बात की चिंता किए हुए कि वहां पर हमारे बच्चे के विकास के, सोच के, अपनी प्रतिभा को निखारने के अवसर मौजूद है या नहीं, उनके पास वो क्षमता है या नहीं, उनके पास में वो सोच है या नहीं, हम सीधा फीस जमा करके अपने बच्चे का पूरा विकास करने की शांति अपने मन के अंदर चाहते हैं। और जब हम इसी तरीके से जीवन को चलाना यदि चाहते हैं तो फिर गांधी जी का विचार हमारे लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक हमको नजर नहीं आता और वो हमारे जीवन में कोई भी समाधान कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम समाधान को चाहते ही नहीं है, बल्कि हमारी जो जीवन की सरलता है उस जीवन की सरलता को और संकट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रश्न और उभर के हमारे सामने आया कि गांधी के युग में उतनी सारी ऊर्जाएं नहीं थी जितनी ऊर्जा इस समय दुनिया को उपलब्ध है। गांधी के समय इतनी बिजली नहीं थी, गांधी के समय इतना पेट्रोल नहीं था, गांधी के समय इतनी परमाणु ऊर्जा नहीं थी। आज के काल में जब ये तीनों चीजें उपलब्ध है तो सीधा सीधा हमारा समाज हमसे ये प्रश्न करता है कि जब ये ऊर्जा हमारे पास में उपलब्ध है तो हमको मनुष्य की ऊर्जा की ओर जाने की जरूरत क्या है। ठीक बात है, मत जाइए, उससे गांधी दर्शन का कोई नुकसान नहीं होगा, पर आज की जो मनुष्यता है, जो उधार की कसरत से या उधार की ऊर्जाओं से पहलवान बनने का ख्वाब देख रही है, वो पहलवान न बनकर